जिस आदमी ने खुदा के सामने घुटना टेक लिया और जिसका समय खुदा के सामने सबसे ज्यादा बीतता है, उसका सर इंसानों के सामने सबसे ज्यादा खड़ा होना शुरू हो जाएगा। आइज़ाया 40:31, यशाया नबी की किताब 40वां अध्याय उसका 41वां वाक्य 31 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाब के नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इंग्लिश में लिखा है, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। ये आज हमारा मेन प्रेयर का वर्स होगा। जब हम प्रेयर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग थक जाते। हालेलुया। हम फिर अपनी ताकत से चीजों को करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की ताकत से। ये पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप प्रेयर नहीं करते हैं, यू आर यूजिंग योर स्ट्रेंथ। जब आप प्रेयर करते हैं, आप खुदावंत के स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। Hallelujah. So when you are praying, you are using the strength of the Lord. When you are not praying, you are using your own strength. Hallelujah. जब आप दुआ कर रहे हैं तो आप खुदावंत के स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं। जब आप दुआ नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं। और कई लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपको सबसे पहले ये सिखाए या हमें ये समझाए कि प्रेयर नहीं करना अपने ताकत को दिखाना है। हम ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ताकत से खुदा का काम कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत से पाप से लड़ सकता हूं, मैं अपनी ताकत से धार्मिक रह सकता हूं, मैं अपनी ताकत से खुदा का कार्य कर सकता हूं, मैं अपने खुद के बुद्धि से मैं सेवा कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मैं प्रेयर करने जा रहा हूं, तो आप प्रेयर करते हुए क्या बोल रहे पता है? मुझसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ खुदावंत से हो पाएगा करके। That I cannot do it, but only God can do it। मैं नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकता है करके। मैं ये भी आपको कहूं, प्रेयर ना करना एक पाप है। कई लोगों को ये पता नहीं है, प्रेयरलेसनेस इज अ सिन। मैं यूएसए 2014 में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो उस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे और हम लोग एक डिबेट में थे। और मुझे सोचने पे बड़ा मजबूर किया। वहां पे कई सारे लोग थे जो सेवा करते थे, तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि मैं ज्यादा प्रेयर नहीं करता करके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ज्यादा प्रेयर क्यों नहीं कर पाते? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं सेवा ज्यादा करता हूं, खुदा की सेवा ज्यादा करता हूं। आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क फॉर द लॉर्ड। तो इसके बारे में काफी बहस चल रही थी। और तब मैं ये सोच रहा था कि आप जिस खुदा की सेवा करते हो, आप उसी के साथ समय नहीं बिता रहे, तो फिर आपका सेवा का मायने क्या है? प्रेयर की है हर सेवा के पीछे, प्रेयर की है आपकी आराधना के पीछे, प्रेयर की है आपके वचन के पीछे, प्रेयर की है आपकी आराधना के पीछे, प्रेयर की है आपके बाइबल पढ़ने के पीछे। आप आराधना प्रेयर के साथ करिए, आप वचन पढ़िए प्रेयर के साथ, आप प्रचार कीजिए प्रेयर के साथ, आप इवेंजलिज्म कीजिए प्रेयर के साथ। आप जो भी करते हैं आपको उसके पीछे क्या चाहिए? प्रेयर चाहिए। क्योंकि प्रेयर क्या है आपको पता है? प्रेयर आपका चार्जिंग है। आपको हर दिन चार्ज होना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए ना कि आप और मैं, हमारे पास सब फोन्स है, आईपैड्स है, लैपटॉप्स है, और हम क्या करते पता है? हम उन सब चीजों को चार्ज करते हैं क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट बाद ये बंद हो जाएगा। चाहे आप एप्पल का प्रोडक्ट ले या आप एंड्रॉइड का कोई प्रोडक्ट ले या आप कितना भी बड़ा बैटरी वाला प्रोडक्ट ले, एक टाइम बाद वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। आप ईवी की गाड़ियों को देखिए, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप देखेंगे, कितना भी बड़ा बैटरी उसके अंदर लिथियम बैटरी क्यों ना डाल दे, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है वो बंदा जाएगा, गाड़ी लगाएगा, रात को वो चार्ज करेगा, उसे पता अगर मैंने चार्ज नहीं किया तो मैं कल नहीं जा पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू गो टुमारो। तो इसके लिए वो क्या करता है? कल जाने के लिए आज वो क्या करता है? चार्ज करता है। जरा सोचिए,
हम में से कई लोग विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे पता है? क्योंकि हम हर दिन अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं और हम डेड मसीह की तरह हम लोग हर दिन बढ़ रहे हैं। तो जो हमें जरूरत है वो ये है कि हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। आइज़िया 40 एक और बार देखेंगे। आइज़िया 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्लस but those that wait upon the Lord. What is waiting upon the Lord is waiting upon the Lord या waiting का मतलब है प्रेयर करना। प्रेयर में सिर्फ एक ही चीज आप कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। किस चीज का आपको भी नहीं पता, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है? एक चार्ज को भर रहा है। और जब आप प्रेयर करके जब आप उठते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो या आधे घंटे के लिए या 2 घंटे, जो भी आपको परमेश्वर जिस चीज में आपको सक्षम कर पा रहा है, आप जब उठते हैं तो उतने दिन का चार्ज परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? परमेश्वर आपको दे रहा है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में क्या नहीं किया है? प्रेयर नहीं किया है। व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज हाइडिंग इन गॉड। व्हाट इज प्रेयरलेसनेस? प्रेयरलेसनेस इज हाइडिंग फ्रॉम गॉड। हालेलुया। तो प्रेयर क्या है? आप खुदा में छुप रहे हैं। प्रेयरलेसनेस क्या है? आप खुदा से छुप रहे हैं। हालेलुया। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये कहां शुरू हुआ? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय देखिए, जेनेसिस चैप्टर 3। हुआ क्या वहां पे हम देखते हैं इस प्रकार से कि आदम ने पाप किया। पाप करने से पहले आदम किसमें था? खुदा में छुपा हुआ था, राइट? जैसे ही उसने पाप किया वो किससे छुपने लगा? खुदा से छुपने लगा। प्रेयर में आप खुदा में छुपे हुए। हालेलुया। जैसे ही आप प्रेयर छोड़ते आप किससे भागने की कोशिश करते? खुदा से भागने की कोशिश करते। जब हम प्रेयर नहीं कर रहे हम खुदा से दूर है। वी आर अवे फ्रॉम गॉड। हम वो कार्य नहीं कर रहे जो हमें सौंपा गया है। हम खुदा से और दूर जाते और दूर जाते और दूर जाते और दूर चले जाते। लेकिन अगर आप प्रेयर में है तो आप उकाब के उस बच्चे के समान है जिसकी माँ उस उकाब को हमेशा क्या कर रहा है? संभाल के रखा। अगर वो बच्चा उड़ भी रहा है तो उकाब की एक नजर किस पे होगी? बच्चे पे होगी। कलम ने इस प्रकार से सीखा कि परमेश्वर की नजर अपने प्रियो पे है। कौन से प्रियो पे? जो खुदावंत के नाम पर भरोसा करते हैं। तो जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो खुदावंत का आंख किस पर है? आप पर। अब ये प्रेयरलेसनेस आता क्यों है? प्रेयरलेसनेस इसके लिए आता है क्योंकि हमारे अंदर पाप आता है। जैसे ही पाप आएगा हम प्रेयर नहीं कर पाएंगे। सिन ब्रिंग्स प्रेयरलेसनेस। अब प्रेयरलेसनेस होने की वजह से पाप आ गया। पाप की वजह से, पाप क्यों आ रहा है? पाप क्या लेके आता है? सिन टेक्स अस अवे फ्रॉम द फियर ऑफ गॉड। पाप क्या करता है पता है? हमें परमेश्वर के भय से दूर कर देता है। क्या है पाप? इन शॉर्ट व्हाट इज सिन? सिन ये चीज है जहां पे हम कहते हैं मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। या फिर हमारे अंदर वो डर खत्म हो जाता है खुदा का। मैं जानता हूं हम ऐसे एक युग में हैं जहां पे आजकल ये प्रचार नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि हम ग्रेस थियोलॉजी में इतना बिलीव करते हैं कि हमने फियर ऑफ गॉड के बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बुद्धि ग्रेस से नहीं आता, बुद्धि और ज्ञान फियर ऑफ गॉड से आता है। हालेलुया। तो पाप क्या करता है? पाप आपके अंदर से वो भय कंप्लीट तरीके से निकाल देता है। आपके अंदर वो डर फिर खुदा की ओर से नहीं रहता। वो कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा पाप के लिए वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है।